फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। राज कुंद्रा के केस में कुछ नई अपडेट्स आई है। 10 ऐसी नई अपडेट्स क्या क्या है वो भी 27 जुलाई की है, मैं आपको बताऊंगा। आपको केस तो ऑलरेडी बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे परसों कल के स्पेशल कल 2 वीडियोस बनाया था। स्पेशली पूरा तामझाम क्या था, उसके बाद कल के पूरे दिन के अपडेट बताया था। मैंने कल सबसे पहले ये अपडेट बताया था कि इस केस में आज राज कुंद्रा की बेल एप्लीकेशन पे हियरिंग होने वाली है। क्या उन्हें जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब आपको जानते ये वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ पे सब चीजें आपको बताऊंगा कि 10 क्या नई अपडेट आई है। सबसे पहली अपडेट ये है कि इस केस में अरविंद श्रीवास्तव, जो कि एक एम्प्लॉयज थे वियान इंडस्ट्रीज, जो राज कुंद्रा की कंपनी है, उसमें एम्प्लॉयज थे। और जांच में ये पता चला है कि 90 यानी कि 90 पोर्नोग्राफिक फिल्म उन्होंने यूपी और यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट की है, यानी कि फैलाई है लास्ट 2 इयर्स में, यानी 2019 से लेकर 2021 के बीच में अरविंद श्रीवास्तव। इसके अलावा गुजरात के एक शॉपकीपर है हिरेन परमार, उनका ये कहना है कि वियान इंडस्ट्रीज यानी राज कुंद्रा की कंपनी ने उन्हें किसी चीज के लिए, यानी गेम ऑफ थ्रोन्स, मुझे लगता है कोई वेब सीरीज या फिल्म, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनाया था। और इन्होंने हिरेन परमार, जो कि पेशे से एक ग्राहक है, दुकानदार आप बोल सकते हो, उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया है। वो कह रहे कि मैंने इसमें 3 लाख इन्वेस्ट किए थे और मुझे एक ह्यूज रिटर्न का प्रॉमिस किया गया था और कंपनी ने वो प्रॉमिस पर खड़े नहीं होती, इसलिए मैं ये कंप्लेंट कर रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा तीसरी अपडेट ये है कि कुछ एम्प्लॉयज है जो वियान एंटरप्राइजेस में काम करते थे इंडस्ट्रीज में, अब ये एम्प्लॉयज पुलिस के लिए वो बन चुके हैं, क्या बोलते हो आप उसको, गवाह है ना, गवाह। तो अब ये गवाही दे रहे हैं कि भाई जो जो चीजें सब बता रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस ने इन्हें कहा है कि जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, यानी कि वो जो हॉटशॉट है ऐप, क्योंकि आप वो सब मैनेज करते थे ना ऐप हॉटशॉट, तो उसमें जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो काफी ज्यादा दिखाया नहीं जा सकता है, यानी कि जो सही नहीं है, जो इलीगल है, उसे डिलीट कर दीजिए। उस तरह कंटेंट अगर हॉटशॉट पे जो ऐप उस पे है तो। इसके अलावा एक मॉडल है सागरिका सुमन, ये चौथा पॉइंट है। उनका कहना है, सागरिका सुमन का, कि राज कुंद्रा की कंपनी बिग बॉस के पार्टिसिपेंट को टारगेट करती थी, यानी कि बिग बॉस में पार्ट लेने वाले जो प्रतियोगी है उनको टारगेट करती थी। इस बात का मतलब यही निकलता है कि शायद ये जो कंटेस्टेंट्स है जो बिग बॉस में, वो ऑलरेडी एक तरह का फेम पा चुके हैं, 2 हफ्तों का, 4 हफ्तों का, 6 हफ्तों का, तो उन्हें वेब सीरीज में ले, उन्हें किसी तरह से इस पोर्नोग्राफी के जो चीजों में शायद लिप्त करे तो ज्यादा रीच बढ़ेगी। मे बी यही रीजन लग रहा है मुझे। और इसके अलावा 5वीं बड़ी अपडेट ये है कि मराठी के एक जाने माने एक्टर है उमेश कामत, उन्होंने मीडिया पर ही केस करने का पूरा मन बना चुका है, वो भी लीगल केस मीडिया पे करने वाले उमेश कामत। आपको पता है उमेश कामत राज कुंद्रा के जो पीए है, यानी कि सेक्रेटरी है उमेश कामत, उनका भी नाम है। लेकिन मीडिया वाले कभी कभी कुछ ज्यादा ही अंधे होते, वो क्या करते, उमेश कामत गूगल पे सर्च मारते, जो फोटो पहले उमेश कामत की दिखी उसे चिपका देते राज कुंद्रा के साथ। अबे घोचो, पागल हो, कभी देख लिया कीजिए उमेश कुमावत क्या एक ही इंसान है, विनोद क्या एक ही इंसान है, सूर्या क्या एक ही इंसान है, राजू क्या एक ही इंसान है, सलमान क्या एक ही इंसान है, शाहरुख क्या एक ही इंसान, ऐसा नहीं, अलग एक ही नाम होता लेकिन कई अलग अलग इंसान होते हैं। तो भाई सही है, मीडिया वालों पे केस करो भाई, हम तुम्हारे साथ है उमेश कामत भाई। जो लोग ये गलत करे उसके खिलाफ, क्योंकि मीडिया का सबसे पहला असूल है कि अगर आप न्यूज बनाते हो उसके पहले उसका रिसर्च करना जरूरी है, कहां से क्या उठा रहे वो जानना जरूरी है। ऐसी हवा में बात करना सबसे गलत है, मीडिया का सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल ही ब्रेक किया है। तो करो केस, कोई बात नहीं। मराठी एक्टर उमेश कामत का ये बयान है कि उनका नाम रूबहू सेम है उनके पीए से राज कुंद्रा की वजह से, इसलिए लोग मीडिया वाले उनका फोटो यूज करें, जो कहीं ना कहीं उनकी इमेज को टार्निश कर रहा है। और इसके अलावा राज कुंद्रा के बारे में बात ये की गई है कि राज कुंद्रा को ऑर्थोरेट जेल में मेडिकल चेकअप के लिए पहले तो जेजे हॉस्पिटल भेजा गया, उसके बाद ऑर्थोरेट जेल में उन्हें वापस से भेज दिया गया। इसके अलावा एक और अपडेट ये है कि राज कुंद्रा ने अपना फोन मार्च 2021 में चेंज किया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, क्योंकि
21 के फरवरी में ये पूरा जो गोरख धंधा है ये इसके बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी, क्योंकि जब उन्होंने मुंबई पुलिस ने रेड किया था मुंबई के मलाड इलाके के मड आइसलैंड के बंगले पे, तो उसमें पोर्नोग्राफिक इस तरह की फिल्में बनाई जा रही थी। उस समय रंगे हाथ पकड़ा था, तो उसके बाद में 4-5 मॉडल्स को भी पकड़ा था। तो उसके मामले में अपना, जैसे उनको लगता है कि मैं शायद पकड़ा जाऊंगा, इस डर से राज कुंद्रा ने ये फोन चेंज किया, ऐसा कहा जा रहा है। वही बात करें कि शिल्पा शेट्टी को अभी तक पुलिस ने क्लीन चिट नहीं दी है। दोबारा पूछताछ की है शिल्पा शेट्टी से मुंबई पुलिस ने, लेकिन अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। और फॉरेंसिक्स ऑडिटर को बुलाया गया है, जो ये जो ट्रांजैक्शंस हुए थे राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी, इनके जो भी अकाउंट से है ना, वो पूरी तरह से जांच पड़ताल करेगी। उसके बाद शायद फिर शिल्पा शेट्टी को बुलाएगी। और वहीं नवी अपडेट या सबसे बड़ी अपडेट मैं कह लूं आज के दिन की ये है कि हाईकोर्ट में जब पेश हुए थे आज राज कुंद्रा, क्योंकि मंडे को नहीं हुआ था, आज पेश हुए थे, तो हाईकोर्ट ने साफ कहा कि प्रोसिक्यूशन की अभी तक दलीलें पूरी तरह से सुनी नहीं गई है, तो कैसे आपको बेल दे दिया जाए तुरंत। यानी कि जो केस जो बना रहे हैं क्राइम ब्रांच वाले, वो अपना एक पूरा केस का ढांचा तैयार करे। उस ढांचे को जब बनाएंगे, वो पूरा स्टडी करके सब जो भी है क्या क्या किया है राज कुंद्रा ने, क्या ये नहीं किया, तो पूरा जब कोर्ट के सामने कहेंगे, उसके बाद कोर्ट को समझेगा कि इस केस में कितना दम है कितना नहीं है, उस आधार पे बेल होगा। तो फिलहाल 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में राज कुंद्रा को भेज दिया गया। और आखिरी सबसे इमोशनल अपडेट इस केस में ये है कि लगभग एक हफ्ते बाद 19 जुलाई को अरेस्ट किया था राज कुंद्रा, उसके बाद उनका और वाइफ का मिलना जुलना बिल्कुल नहीं हुआ था। तो आज क्राइम ब्रांच वाले राज कुंद्रा को लेकर उनके ही घर पर पहुंचे जब, तो शिल्पा शेट्टी सबसे पहले रो दी, उन्होंने इमोशनल हो गई और उन्होंने यही कहा कि वाई राज कुंद्रा, वाई यू डिड दिस, क्यों आपने ये किया, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। वहीं ये पता चल रहा है कि शिल्पा शेट्टी ये कह रही है कि क्योंकि राज कुंद्रा ने उसके बाद सीधी बात है, जब उन्होंने बोला व्हाई यू डिड दिस, तो राज कुंद्रा बोला मैं इनोसेंट हूं, मैं इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैं बिल्कुल गिल्टी नहीं हूं। तो शिल्पा शेट्टी ने उनका साथ दिया अपने हस्बैंड का। और इसके अलावा शिल्पा शेट्टी ने ये भी बताया कि एरोटिका और पॉर्न में फर्क होता है, और हमें भी थोड़ा गूगल मारना पड़ेगा, क्योंकि जितना मुझे पता है एरोटिका मतलब ऐसा कंटेंट जिसमें कुछ ना दिखाते हुए भी फील आ जाए, है ना, सेक्सुअल फील आ जाए, उस तरह की चीजों को एरोटिका कहते हैं मेरे ख्याल से, यानी कि बिना ज्यादा रिवील करे ऐसा। और पॉर्न तो पॉर्न पता ही है आपको, अब मैं क्या एक्सप्लेन करूं, सब होशियार बैठे हो आप लोग उधर, क्या है हर चीज मुझसे पूछोगे। तो कुल मिला के बात ये है कि ये 10 इंपॉर्टेंट चीजें पता चली है। ये केस काफी गंभीर होता जा रहा है और शिल्पा शेट्टी को भी क्लीन चिट नहीं मिली। क्लीन चिट मिल जाएगी, इसका मतलब साफ है कि शिल्पा शेट्टी इस केस में किसी तरह से लिप्त नहीं है। तो फिलहाल इस पूरे मसले पर 27 जुलाई की पूरी अपडेट मैंने दी है। जैसी भी अपडेट्स होंगी मैं आपको जरूर बताऊंगा इस पूरे मामले पर, राज कुंद्रा एंड शिल्पा शेट्टी केस एंड दिस पोर्नोग्राफिक मामला। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय, और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।